Assalamualaikum to all ladies and gentlemen. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शहीन ब्रॉस फोर्सेज अकेडमी टॉपर टेक्सिंग। जेंटलमैन, आज की वीडियो हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको आईएसएसबी में जाने से पहले करके जानी चाहिए। तो ऐसे कौन से 5 की पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। हम उनको 1 बाय 1 सीरीज़ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी अच्छे से देखें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि आप लोगों का यकीनी फ़ायदा हो। जेंटलमैन, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बेसिकली लास्ट डेज हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जिसके अंदर मैंने आपको बड़े ही डिटेल में बताया था कि आईएसएसबी क्या होता है और इसके अंदर किन लोगों की सिलेक्शन होती है। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ जीटीओ के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कि डिप्टी परफॉर्म करवाता है। तो उन्हीं टेस्टों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं आईएसएसबी के लिहाज से। तो आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुने। नंबर 1 है जी कि आप लोग प्री प्लान होकर जाएं, यानी कि आप लोगों को पता हो कि आईएसएसबी के अंदर क्या कुछ होता है, किस डे पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाएगा। आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए, आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन सा टेस्ट होगा, कितने मिनट के अंदर हल करना है और इसके अंदर क्या प्रोसीजर होगा, क्या कंडीशंस होगी, क्या जो है ना सर्कमस्टेंसेस होंगी इसको हल करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जीटीओ की डायमेंशन है, एक साइकोलॉजिस्ट की डायमेंशन है, एक डिप्टी की डायमेंशन है। इन तीनों के रेलेवेंट टेस्ट कौन कौन से हैं और आपने किस तरीके से हल करने हैं, ये सारा आपका प्लान ऑटो पे ही आईएसएसबी में जाने से पहले बना होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो फिर आपका आईएसएसबी के अंदर जाना आपके लिए नॉट रिकमेंडेशन का बायस बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। जजमेंट्स मैं बात करता हूँ सबसे पहले जीटीओ की डायमेंशन की। आपको पता होना चाहिए भाई कि वहाँ पे जो है मेरी एक टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स का टेस्ट होगा। आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका स्टेमिना उसके अकॉर्डिंग बिल्ड होना चाहिए। फिर एक ग्रुप डिस्कशंस हैं, उस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने एक इंग्लिश के अंदर आकर लेक्चर डिलीवर करना है। उसके बारे में आपका स्पीकिंग पावर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, आपके लॉजिकल व्यूज़ इसके ऊपर अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छे से होगी तो नो डाउट आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट की टेस्टों की, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसके अंदर वैट है, बड़ा फेमस है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अलावा फिर पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं, पॉइंट स्टोरीज़ होती हैं। इसके अलावा आपके डिफरेंट किस्म के वहाँ पे जो है फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। इसके बारे में आपको डीप नॉलेज हो, ठीक है, कि आपने ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करने और आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो, डीपली प्रैक्टिस हो। फिर उसके ऊपर आपके किसी साइकोलॉजिस्ट की आप उसके बारे में असेसमेंट लें, ठीक है। अपने बारे में व्यूज़ जानने की कोशिश करें, अपने बारे में जानें कि आपके अंदर कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से वीक एरियाज़ हैं, ताकि आपको पता हो। इसी तरह फिर डिप्टी की कुछ डायमेंशन है, जैसे कि डिप्टी आपसे लिखवाता है अपने बारे में ऐसे लिखें, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसे दिया जाता है। इसके अलावा फिर डिप्टी आपसे लिखवाता है, आपसे करवाता है जी डिप्टी प्लानिंग होती है, ठीक है, वो आई थिंक जीटीओ की डोमेन में आता है। इसी तरह डिप्टी के भी कोई डोमेन्स हैं, उसके भी कुछ टेस्ट हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ के अंदर आपको पता होना चाहिए। वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको जाकर देखें, आपको बड़े अच्छे से ही वो सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है जी आपका नॉलेज होना चाहिए। बच्चों आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका एकेडमिक पोर्शन जो आपने एफएससी में सिलेबस पढ़ा है, मैट्रिक के अंदर सिलेबस पढ़ा है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो। आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, एलोट्रोपी क्या होती है। इसके अलावा फिर आपसे वो पूछ सकता है ऑक्सीजन को किस सिंबल के थ्रू हम नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई इस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया में अंदर प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान के यूएसए के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इस वक्त पाकिस्तान का करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ कौन है, नेवल चीफ कौन है, एयर चीफ कौन है, फिर इसके अलावा कंबाइंड चीफ कौन है। ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज को डिफेंड कर रही होती हैं, आपके नॉलेज को बता रही होती हैं। अगर आप विदाउट नॉलेज जाएंगे आप अपना इंटरव्यू को जो है अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू के अंदर आपको लीड करने के लिए आपको आपके एक डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में पता हो, पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशन के बारे में पता हो कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसलिए बच्चों आपका रेलेवेंट इसके रिलेटिंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेमिना है बच्चों, स्टेमिना जिसे बोलते हैं फिजिकल हेल्थ।
आपकी बच्ची को फिज़िकल हेल्थ, आपका स्टेमिना बिल्ड होना चाहिए। आप कोशिश करें डेली बेस पे जो है जीटीओ के टेस्टों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपका स्टेमिना हो, वो तभी बनेगा जब आप उनके ऑब्स्टेकल्स के बारे में आपको पता होगा, आप उनके बारे में डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेली बेस पे कोशिश करें 1.5 से 2 किलोमीटर रनिंग करें। इसके अलावा डाइट अच्छी लें और इसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइजेज में ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, या फिर इसके अलावा आप डिफरेंट किस्म की कम्पिटिटिव एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपका स्टेमिना बनने में आपके लिए जो हेल्पफुल हो। तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग लाजमी ध्यान में रखें, इस पे ऊपर लाजमी काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी सेल्फ। आपको अपने बारे में बच्चों पता हो कि आपके अंदर मेरिट्स कौन कौन से हैं, आपके डीमेरिट कौन कौन से हैं, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपकी खूबियाँ कौन सी हैं, आपकी खामियाँ कौन से हैं। फिर आपको पता हो अपने बारे में कि आप खुश कब होते हैं, सैड कब होते हैं, आपका अपने बारे में डीपली नॉलेज हो। ठीक है, कि आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, आपको इस क्यों का आंसर आपके अंदर से आपके अनकॉन्शियस से निकाला जाएगा वहाँ पे टेस्टों के थ्रू, आपसे एक डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनिंग के थ्रू। सो दैट्स वाई वर्क ऑन दिस क्वेश्चन। बच्चों को, बहुत सारे लड़कियों को पता ही नहीं होता कि वो आर्म्ड फोर्सेस में क्यों जाना चाहती हैं। तमाम बच्चों का एक ही आंसर होता है, सर मेरा शौक़ था। वो शौक़ क्यों था, वो शौक़ आपका क्यों डेवलप हुआ, क्यों आप चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बने, क्यों आप चाहते हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपके अंदर से जो आपका आंसर है उसको वैल्यूएबल बनाएं। इसके अलावा हमारी अकेडमी के अंदर इस वक्त क्लासेस जारी भी हैं। आईसीएसबी की प्रेपरेशन के लिए पीएमएल लॉन्ग कोर्स आया हुआ है। इसके अलावा नेवी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन आया हुआ है, नेवी का कमीशन आया हुआ है, पीएन कैडेट, इन सब के लिए टेस्टों के लिए क्लासेस जारी हैं। तो आप हम लोगों से कोचिंग भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से लोगों को प्रेपरेशन करवाते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स बतौर ऑफिसर, इसके अलावा सेलर, एयरमैन और आर्मी के अंदर हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा हमारी फीमेल्स बहुत सारी हमारी क्लास अपनी अकेडमी की जो है इस वक्त AFNS बतौर सर्वाइव कर रही हैं। तो ये है जी आपका स्ट्रेंथ। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट इब्न नसी, तो बड़ी डिटेल के अंदर हम अपने बच्चों को इसके ऊपर काम करते हैं, उनकी खूबियाँ बाहर निकाल के उनको बताते हैं आपको बच्चों इस पे काम करना चाहिए, ये आप जगह आपकी वीक है, ये एरिया आपका वीक है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। इसके अंदर मैं बच्चों को नॉमिनेट करता हूँ ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। जजमेंट आज की वीडियो में थोड़ा सा अभी मैं खुलासा एंड पे इसको बता दूं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया प्री प्लान, कि आप इनके प्लानिंग के बगैर आईसीएसबी के अंदर ना जाए। नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर 3 आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आपको पता हो, इस्लामिक नॉलेज आपके पास हो। इसके अलावा आपका फिजिकल हेल्थ स्टेमिना आपका बिल्ड होना चाहिए। फिर मैंने बात की सेल्फ के ऊपर कि आपको अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए, अपने बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी फिर ही आप रिकमेंडेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इन्हीं क्लासेस के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए जो मैंने आपकी पॉइंट्स बताए हैं कि आपको आईसीएसबी में जाने से पहले इन 5 चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए, 5 चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इनके बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी के अंदर, हमारी शाहीन ब्रदर फोर्सेस अकेडमी टॉबर डिक्सिंग के अंदर इसके लिए क्लासेस जारी हैं, आईसीएसबी के लिए क्लासेस जारी हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ़ौरन से एडमिशन लें ताकि आपकी यकीनी कामयाबी हो सके। थैंक यू वेरी मच।